हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडुमेंटर चैनल। तो आज की वीडियो पे हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब क्या होता है, उसके जॉब की पूरा डिटेल आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्राइवेट जॉब, जो कि आप सभी को भी पता है प्राइवेट जॉब क्या होता है। नॉर्मली एक प्राइवेट एंटिटी होता है, जैसे कि एग्जांपल में आईटी, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज़ और जो भी जितना भी हमारा प्राइवेट एंटिटीज़ है, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद बिना एग्ज़ाम किया हम जॉब कर सकते हैं। उससे पहले हमको चाहिए ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट लेने से भी हमको प्राइवेट में जॉब मिलता है। बस इतना ही, वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ता है हमको, और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस अगर देंगे तो हमको जॉब मिल जाता है। तो ठीक है। और गवर्नमेंट में हम देखेंगे तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप सभी को भी पता है, मालूम है, जितना की भी आइडिया है। गवर्नमेंट जॉब में बैंकिंग होता है, इंश्योरेंस भी होता है, उसके बाद पब्लिक सेक्टर भी रहता है, बैंकिंग, पीएसयूज़ वगैरह बहुत सारे गवर्नमेंट एंटिटीज़ रहते हैं। वहाँ पे हमको जॉब मिलने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, 3 राउंड्स ऑफ एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद इंटरव्यू रहते हैं, एंड वो भी बिना एक्सपीरियंस वाला अलग रहता है। बिना एक्सपीरियंस से भी हम जॉब मिलता है वहाँ पे। तो ये है दोनों के डिफरेंस। तो प्राइवेट जॉब में बोलेंगे तो वहाँ पे रहता है कि जो भी मैं अभी बोला आपको, आफ्टर ग्रेजुएशन आप कोई भी ग्रेजुएशन में कोई भी टॉपिक या स्किल नॉलेज आप गेन किया है, जैसे कि आईटी तो बहुत सारा बूमिंग है इंडिया पे। आईटी में भी आप काम कर सकते हैं आफ्टर एमटेक या बीटेक, नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद, बीटेक के बाद आप कैंपस, अगर आपको सिलेक्शन मिलेंगे तो आप वहाँ पे जाके भी थ्रू कैंपस सिलेक्शन से आपको जॉब आप कर सकते हैं। पर मेन मोटिव है अच्छा कॉलेज चाहिए, और अच्छा कॉलेज से पास आउट होना है। उसके बाद एक पैकेज रहता है। नॉर्मली कैंपस से हमको अच्छा पैकेज मिलता है, अराउंड 30,000 स्टार्टिंग कैंपस में मिलता है। एंड विदाउट कैंपस आप जा सकते हैं, जैसे कि इंटरव्यू आएगा तो आईटी हो या बैंकिंग हो, वहाँ पे थोड़ा सैलरी के मामले में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। 30,000 नहीं, अराउंड 20,000 से स्टार्ट होता है अच्छे आईटी कंपनीज हुए तो। ठीक है, जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, वहाँ पे भी इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस, ये तीनों में क्या होता है ना, आपको 10th + 2 ग्रेजुएशन, ये तीनों में ना 60% लाना पड़ेगा। 60% होंगे तो आपको ये तीनों कंपनी में जॉब मिलेगा, टीसीएस, विप्रो एंड इन्फोसिस, क्योंकि ये उनका स्ट्रिक्ट वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर 60% नहीं है तो आप इंटरव्यू भी नहीं दे सकता। अभी टीसीएस में तो एग्ज़ाम भी रहता है, या एग्ज़ाम रहता है आपको। उसके पहले भी तो टीसीएस में एग्ज़ाम रहता है, ये एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। प्राइवेट एंटी है, पब्लिक सेक्टर है, आपको तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा वहाँ पे। एंड बाकी का जो भी नॉर्मल अभी का नया आईटी कंपनी से, वहाँ पे तो ज़्यादा का आपको तो देना नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम्स वगैरह, डायरेक्ट इंटरव्यू रहते हैं, आप दे सकते हैं। इंटरव्यू क्रैक करने से आपको अच्छा जॉब मिलेगा। उसके बाद एक्सपीरियंस भी मैटर करता है प्राइवेट में, जितना एक्सपीरियंस है उतना आपका सैलरी बढ़ेगा, और एक्सपीरियंस नहीं है तो स्टार्टिंग सैलरी 15, किसी को तो 8,000 या 10,000 से स्टार्ट हो रहा है कहीं कहीं पे भी। ये बहुत स्ट्रगलिंग फैक्टर है। अगर आपको कैंपस नहीं मिलेगा तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये एक बात है। तो सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी के बारे में बोलेंगे तो जॉब सिक्योरिटी तो कुछ भी नहीं बोल सकता है प्राइवेट में, क्योंकि जब कोविड आया, आप सभी को पता है, कोविड आने के बाद कितना लोगों को जॉब ही चला गया था। वो एक्सपीरियंस होने वाला का भी, जिसका एक्सपीरियंस भी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हुआ था कोविड के टाइम में, बहुत सारे का जॉब भी चले गए थे। तो प्राइवेट जॉब में बहुत कम, जैसे कि बैंक्स को छोड़ के बहुत कम बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और कुछ कंपनीज़ को छोड़ के ना जॉब सिक्योरिटी, और कोई भी जो कंपनीज़ में ना पब्लिक में जॉब सिक्योरिटी नहीं रहता है। ठीक है, इवन गूगल से भी लोगों को निकाल दिया है। तो प्राइवेट में तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं कि जॉब सिक्योरिटी होगा। लेट्स कम टू सैलरी। देखिए प्राइवेट में ना सैलरी
एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि, क्योंकि बहुत सारा कंपनीज ऐसे भी देते हैं आफ्टर MBA, आफ्टर BTech एंड आफ्टर M.Tech, ठीक है, अच्छा पढ़ाई करने के बाद भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कंपनी आपको 25,000 30,000 स्टार्टिंग में देगा। ये सब एक्सपेक्ट मत कीजिए। स्टार्टिंग सैलरी रहता है मिनिमम 12 to 15,000 से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको वहाँ से एक्सपीरियंस लेने के बाद आफ्टर 1 year 2 year आप वो सैलरी आपको हाइक होगा, अलग कंपनी में आप जॉब देखेंगे तो, ठीक है। तो कोई भी अभी मैंने जो भी नया बच्चा है जो कि ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन होने के बाद जॉब भी देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको स्टार्टिंग में 25,000 30,000 या 20,000 मिलेगा, कभी भी नहीं। अगर मिलेंगे तो भी बाय लक अच्छा है, अगर नहीं है तो भी ना जॉब में एंट्री कीजिए, क्योंकि एंट्री अभी के जो सिचुएशन है ना, एक जॉब मिलना ना बहुत मुश्किल हो गया। जिसका जितना भी अच्छा मार्क हो, ठीक है, IT वाले के भी मैं यही बोलता हूँ, अगर अच्छा जैसे कि इन्फोसिस, TCS या विप्रो में उन लोगों को हो जाता है ना, वो तो लक है। और जिसका नहीं होता है ना, वो लोग छोटा कंपनी है ना, वहाँ पे ही ट्राई कीजिए। स्टार्टिंग 15 हो कि 12 हो, जितना भी मिलता है ना एंटर कीजिए, क्योंकि आफ्टर 1 year ना आपको जॉब अच्छा सैलरी से अलग कंपनी में आप जॉब देख लीजिए। क्योंकि ऐसा घर पे मत बैठिए, बैठ के खाली जॉब सर्च करने से ना कोई कुछ भी नहीं होगा। जहाँ पे भी मिल रहा है ना जॉब, जस्ट एंटर कीजिए। वो IT नहीं है कि सेल्स नहीं है, जो भी है, मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में मैं बोलता हूँ। मार्केट या सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स तो हमको जो प्रोडक्ट देता है कंपनी, जैसे कि बैंक के एग्जाम्पल लेता हूँ। बैंकिंग में अगर आपको इंटरेस्टेड है आफ्टर ग्रेजुएशन, आप बैंक में भी करियर बना सकते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं आप लोग, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है ना वो बहुत अच्छा सैलरी देता है। स्टार्टिंग नहीं है, आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ 2 years आपका सैलरी बहुत अच्छा से हाइक हो जाएगा। बहुत सारा प्राइवेट बैंक है, ठीक है, एंटर कीजिए बैंकिंग सेक्टर में। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है आप जाइए, नहीं तो मार्केटिंग में भी अच्छा। सेल्स एंड मार्केटिंग ये जो दो प्रोफेशन है ना, वहाँ पे ना आपको इंसेंटिव मिलेगा, सैलरी से ज़्यादा है ना आपको इंसेंटिव मिलेगा अगर आप टारगेट अचीव करेंगे तो। आपको जो नए बच्चे लोग हैं ना अभी ग्रेजुएशन में, मैं यही बोलता हूँ आप लोग सेल्स एंड मार्केटिंग कीजिए। वो है ज़्यादा का ज़्यादा पैसा आप लोग कमा सकता है, क्योंकि इसमें ना सैलरी से भी ज़्यादा इंसेंटिव रहता है। अगर आपको एक 5 year 10 year का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना सेल्स में, ले लीजिए 5 years का, आपका सैलरी है ना सैलरी से भी ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि बड़ा कंपनी है ना, वो आपको एक्सपीरियंस और आपको जो टैलेंट है ना वो उसको देख के ना आपको हायर करेंगे, एंड वहाँ पे ना सैलरी बहुत ज़्यादा हाइक होता है। तो बैंकिंग ट्राई कीजिए, नहीं तो सेल्स कंपनी से इंश्योरेंस वगैरह होता है वो भी आप लोग ट्राई कीजिए। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है वहाँ, जहाँ पे ज़्यादा ये इंसेंटिव रहता है, इंसेंटिव प्लस सैलरी प्लस इंसेंटिव जो रहता है ना, वहाँ पे आप जाइए। क्योंकि IT एंड ये सब है ना, आपको एक लिमिटेड सैलरी मिलेगा, पर सेल्स एंड मार्केटिंग में ना बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा। सैलरी के बाद आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, आप अगर अच्छे से सेल्स टारगेट फिलअप करेंगे तो, ठीक है। तो वो एक अच्छा जॉब है, वो भी आप देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में भी। एंड कुछ अच्छा बैंक्स है जो कि कोविड के टाइम पे भी वो लोग जॉब सिक्योरिटी दिया है, किसी को भी नहीं निकाला था, ले ऑफ भी नहीं किया था, स्पेशली बहुत रेप्यूटेड बैंक्स। सो आप बैंकिंग में भी आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो ये NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, वहाँ पे भी आपको अगर इतनी इच्छा है एक फाइनेंस कंपनी में आपको शुरू करना है या बैंकिंग में शुरू करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉडी में आपको करियर ये स्टार्ट करना है, तो आप कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट होता है हॉलीडे। देखिए प्राइवेट कंपनी में ना ज़्यादा से ज़्यादा हॉलीडेज़ नहीं होता है, कुछ कंपनी में सैटरडे संडे देते हैं, वो भी मोस्ट रेप्यूटेड कंपनीज़ में उन लोगों को। IT एंड बैंकिंग ये जो सेक्टर है ना, वहाँ पे आप लोगों को सैटरडे एंड संडे छुट्टी मिलता है, वो भी सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे बैंकिंग में होता है छुट्टी, एंड IT में भी वैसे ही होता है। और कुछ फाइनेंस कंपनी से जैसे कि डेलॉयट एंड IBM और EY, जेनपैक्ट, ये सब देते हैं एवरी सैटरडे छुट्टी देते हैं। और
और कुछ कंपनी ऐसा छुट्टी नहीं देते प्राइवेट में। ज़्यादा से ज़्यादा आईटीज़ कंपनी में तो आईटी तो छोटा जो अभी जो स्टार्टअप ही हुआ है कंपनीज़, वो लोग तो छुट्टी नहीं देते, या थर्ड सैटरडे या फर्स्ट सैटरडे देते हैं, और सभी के सैटरडे में तो काम करना पड़ेगा। और जो नेशनल हॉलीडेज़ रहता है वो सारे के सारे कंपनीज ऐसा फॉलो नहीं करते, ओनली बैंक्स ही फॉलो करते हैं नेशनल छुट्टी, वो छुट्टी मिलता है। ठीक है, तो हॉलीडेज़ के बारे में इतना ही है, इतना में हॉलीडेज़ ही आपको मिलेगा। और वर्क लाइफ बैलेंस, देखिए प्राइवेट कंपनी में ना वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में तो नहीं बोल सकते, आप सभी को पता है कितना प्रेशर रहता है, कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी एक हमारा काम है, हम ऐसा नहीं बोल सकते है कि पैसा भी चाहिए, जॉब भी चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए, ऐसे नहीं कहेंगे तो कहीं पे भी आप जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी चीज़ है ना हमको लाइफ में ना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लीव सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे भी कंपनीज है जो कि लो सैलरी दे के छुट्टी देते हैं, एंड आपको 9 बजे आके 5 बजे आपको जाना पड़ेगा, अगर आप जा सकते हैं। कुछ कंपनीज ऐसा है जो लो सैलरी देते हैं और आपको टाइम टू टाइम 9 बजे आ गया आप 5 बजे घर जा सकते हैं। और कुछ ऐसा कंपनी से अच्छा सैलरी देते हैं, पर आपको 9 बजे आप कंपनी में आएगा, आप अगर घर जाएंगे तो 7:30 या 8 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी तो थोड़ा हमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये सब छोटा छोटा चीज़ें ना, ये देखने से ना आप कहीं पे भी जॉब नहीं कर सकता, कुछ तो कुछ हमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रेशर में बोलूँगा, देखिए बहुत जगह में ना प्रेशर रहता है, सारे के सारे कंपनी, ये गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सभी जगह पे प्रेशर होता है, काम का प्रेशर रहता है। ये सब हम देख के मन में रख के ना हम काम नहीं कर सकते, प्रेशर रहेगा। देखिए जब हम छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करने का प्रेशर रहता था, होमवर्क देते हैं टीचर्स, वो एक प्रेशर है हमको करना है, क्लास टेस्ट हो रहा था वो भी एक प्रेशर है, उसके बाद एग्ज़ाम रहते हैं, एनुअल, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली एग्ज़ाम रहता है, वो भी टेंशन है। उसके बाद ग्रेजुएशन में आ गया, सेमेस्टर रहता था। देखिए सब जगह ना छोटे से होके बड़ा होने या एज अप टू ओल्ड एज होंगे ना, वो टाइम पे ना ऐसे ह्यूमन हम लोगों को बहुत सारा प्रेशर रहता है। ठीक है, और हम ये से नहीं बोल सकते कि काम में इतना टेंशन है, इतना प्रेशर है, ये सब है, वो सब हमको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है, हमको करना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ मतलब प्रेशर ही है, लाइफ मतलब टेंशन ही है। ठीक है, वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, ये सब है ना, ये टेंशन, प्रेशर, प्रॉब्लम, इसको हम जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे ना उतना ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होगा। तो अवॉइड कीजिए, सब काम में प्रेशर है। ओके, सभी का सभी, जो भी 1 करोड़ अर्न करता है ना उनको भी प्रेशर है, जो 10,000 अर्न कर रहे हैं ना उनको भी प्रेशर है जॉब में। सो ये सब मत ज़्यादा अंदर मत लीजिए। ठीक है, और इंक्रीमेंट, देखिए सभी जगह में इंक्रीमेंट रहता है, साल भर में बैंकिंग, अगर आप बैंक्स में अगर इंक्रीमेंट देखेंगे तो ना आपको 4,000 5,000 का इंक्रीमेंट रहता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है कि आपको इंक्रीमेंट 10,000 या 20,000 देंगे, कभी भी नहीं। प्राइवेट में ना आपको जॉब स्विच करने से ना आपको इंक्रीमेंट, आपको सैलरी चेंज होता है। अगर एक कंपनी में आप अगर 10 साल रहेंगे ना, आपको स्लो इंक्रीमेंट रहता है। ठीक है, ज़्यादा का ज़्यादा आप जैसे सोचोगे अभी मेरा 10,000 सैलरी है, मुझे आफ्टर 1 ईयर एक 16,000 या 8,000 इंक्रीमेंट चाहिए, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम 3 to 4,000 इंक्रीमेंट ही होता है। अगर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया या 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, आपको और थोड़ा अच्छा सैलरी चाहिए तो आप जॉब स्विच कर सकते हैं। सेम इंडस्ट्री, अगर आप बैंकिंग में हैं, 1 ईयर आपका काम किया, आपको अगर अभी आपका अच्छा सैलरी चाहिए और थोड़ा चाहिए सैलरी, तो आप सेम बैंक टू बैंक, आप अगर अलग बैंक में आप अपॉर्चुनिटी देखेंगे ना, वहाँ पे आपको 25% to 35% या 40% इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। अगर आपका सैलरी अभी है 20,000 रुपीज़, 1 साल काम किया एंड आप चाहता है कि अलग बैंक में जाएंगे, तो वहाँ पे आपका 20,000 या 30,000 इंक्रीमेंट होकर ही मिलेगा। ठीक है, 20,000 से और 20,000 ऐड हो जाएगा, 40,000 मिलेगा। ऐसा ही है, आपका एक्सपीरियंस देख के ना वो लोग इंक्रीमेंट करते हैं। तो ये रह गया आपको प्राइवेट जॉब के बारे में, मैं डिटेल में बोल दिया हूँ। अब आते हैं हम गवर्नमेंट जॉब में। देखिए गवर्नमेंट जॉब आप सभी को पता है, गवर्नमेंट जॉब हमारे इंडिया में कितना टफ कंपटीशन रहता है। ठीक है, और कितना बच्चे लोग अभी भी ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएट होने के बाद बहुत सारा बच्चे लोग रहता है जो कि गवर्नमेंट जॉब में डिपेंड रहता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब में तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा,
रेलवे है, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, और उसके बाद बैंक्स है, इंश्योरेंस सेक्टर है, और एग्रीकल्चर रहता है, फिशरीज रहता है, बहुत सारा सेक्टर है। ठीक है, पीएफ प्रोविडेंट ईपीएफ का है एग्ज़ाम आता है, और बहुत सारा। ठीक है, ये सबका एग्ज़ाम रहता है। आप सभी को ना एग्ज़ाम देने के बाद मिलने के बाद ही आपको जॉब मिलेगा। सो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में तो मैं इतना ही बोलूँगा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है ना, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और सेकंड थिंग है लक भी चाहिए। अगर मैं बोलूँ 95% हार्डवर्क है तो 5% आपका लक ही है। ठीक है, ये दोनों मिलने से ही जॉब मिलता है। एंड गवर्नमेंट जॉब में सैलरी तो स्टार्टिंग अच्छा रहता है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो अच्छा पोस्ट रहता है, और या आप 12th पास या 10th पास है तो और भी ग्रुप डी ग्रुप सी रहता है, उसमें से आप जा सकते हैं। बट आफ्टर ग्रेजुएशन ना आप अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे, जैसे कि बैंक्स, एसबीआई हो, या आईबीपीएसपी हो, या आरबीआई हो, नाबार्ड हो, और इंश्योरेंस में हम देखेंगे तो आईआरडीए है, और पीएफ है, प्रोविडेंट फंड का एग्ज़ाम है, ईपीएफ का एग्ज़ाम रहता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा एग्ज़ाम रहता है, और रेलवेज़ में भी रहता है आपको एग्ज़ाम, सीएचएस और सीजीएल का भी है, एसएससी सीजीएल का भी है, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, बहुत सारा एग्ज़ाम है। ठीक है, पर एक बात है मेरे को बोलना है, ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ना सर्टेन एज लिमिट रहता है। कुछ एग्ज़ाम के लिए ना 20 से 30 तक जनरल कैटेगरी को लिमिट रहता है, उसके अंदर आपको जो भी है कोई भी एक एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। मैं एक बात बोलता हूँ, गवर्नमेंट जॉब सबसे अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपका जॉब सिक्योरिटी रहता है, और सैलरी भी अच्छा रहता है, हॉलीडेज़ पे आपको मिल जाएगा, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा रहता है, प्रेशर तो रहेगा ही, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ प्रेशर नहीं रहेगा, प्रेशर रहेगा, और इंक्रीमेंट भी अच्छा रहता है। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी इसीलिए क्योंकि कोविड के टाइम में गवर्नमेंट एक ही सेक्टर है, वहाँ से किसी को भी तो नहीं निकाला था, ये हम सबको पता है। जो भी हो जाए गवर्नमेंट जॉब है ना, वो सिक्योर्ड है, वो चाहे तो बैंक हो या रेलवेज़ हो या इंश्योरेंस सेक्टर, जो भी सेक्टर है ना, जॉब पक्का है, किसी को जॉब नहीं जाएगा। ठीक है, सैलरी भी स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छा रहता है, अराउंड 1 लाख प्लस रहता है। जैसे कि हम बैंक देखेंगे तो सब मिला के आपका सैलरी और अलाउंस सब मिला के ना 1 लाख के ऊपर आता है सैलरी। एसबीआई, आईबीपीएसपी और इंश्योरेंस, आईआरडीए, सबका ना सैलरी अच्छा रहता है। हॉलीडेज़ आपको सेंट्रल हॉलीडेज़ मिलते हैं, और स्टेट में जो भी हॉलीडेज़ है ना वो सब मिलता है। वर्क लाइफ बैलेंस भी रहता है, 9 से 10 बजे आएंगे तो 5 बजे आप सभी लोग घर जा सकते हैं, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अगर कुछ ज़्यादा काम रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6:30 to 7 आप घर से जा सकते हैं। और प्रेशर तो जैसे मैं बोला, प्रेशर तो आपको रहेगा ही, थोड़ा तो रहता है ना। एंड इंक्रीमेंट भी सालों में तो अच्छा इंक्रीमेंट रहता है। ठीक है, तो एक बात मेरे को बोलना है, आप अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपका मोटिव है गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आप प्रिपेयर कीजिए। पर है ना, आप अगर ग्रेजुएट हो के घर पे बैठ के खाली पढ़ाई मत कीजिए, क्योंकि साइड में एक जॉब भी कीजिए प्राइवेट में। ये एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अच्छे से सुनिए। क्योंकि साइड में एक जॉब करके ना आप गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं। क्योंकि लाखों लोग बच्चे लोग एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से 2% या 3%, अगर 100% एग्ज़ाम देते हैं ना, उनमें से खाली 2% या 3% जॉब उनको मिलता है, और बाकी के 97% बच्चे लोग हैं ना, उनको नहीं मिलता है। ऐसे बैठ के ना बिना साइड में एक जॉब ना करके खाली पढ़ाई करेंगे तो ना आपका लाइफ कुछ वेस्ट हो जाएगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि साइड में एक जॉब लीजिए, जॉब लेने के बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। अगर गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं कर पाए तो आप प्राइवेट में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपका एक अच्छा सेक्टर में जॉब भी रहता है। एक्सपीरियंस की वजह से ना आप अलग जगह में भी प्राइवेट में जॉब कर सकते हैं विथ हाई सैलरी के साथ। ठीक है, तो कभी भी ना डिपेंड मत होना कि एक चीज़ के लिए, ऑलवेज़ एक बैकअप भी आप रखिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, गवर्नमेंट देखेंगे तो खाली गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, और किसी का भी और प्राइवेट जॉब के लिए नहीं देखते। साइड में एक जॉब लेके आप गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कीजिए। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक बैकअप है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं होता, प्राइवेट में तो काम आपका होता है, आपका एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, अगर आप अप टू एज 30 तक बिना
प्राइवेट में जॉब करके खाली सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई किए है गवर्नमेंट के लिए, आपका गवर्नमेंट भी नहीं हुआ, यहाँ पे प्राइवेट का एक्सपीरियंस भी चला गया, आपके एज भी चला गया, लास्ट में आपका लाइफ वेस्ट हो गया, कुछ भी आप नहीं कर पाए, यहाँ पे गवर्नमेंट भी नहीं हुआ, वहाँ पे आपका प्राइवेट में जॉब भी एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप काम कीजिए, सभी जगह पे एक्सप्लोर कीजिए, गवर्नमेंट भी एग्ज़ाम दीजिए, यहाँ पे प्राइवेट में भी काम कीजिए एंड एक्सपीरियंस भी गेन कीजिए। उसके बाद ही अच्छा खासा सैलरी लाइफ आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर एक ही चीज़ में आप अगर डिपेंड होंगे तो ना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये था आज के वीडियो में, मेरे को लगा थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना था, इसीलिए मैं एक्सप्लेन किया। तो जस्ट टेक योर टाइम एंड नया ग्रेजुएट है ना, उन लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप ग्रेजुएट होने के बाद है ना प्राइवेट में भी काम कीजिए, अच्छा स्किल्ड कोर्स कुछ आप कीजिए, साइड में आप गवर्नमेंट जॉब भी प्रिपेयर कीजिए एंड लाइफ ना एक अच्छे से एंजॉय कीजिए। ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, प्रॉब्लम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाए, या जितना प्रॉब्लम्स आता है ना उसका सॉल्यूशन ढूंढ के ना वो उसमें से निकल जाओ। जस्ट लाइफ एंजॉय कीजिए, क्योंकि हम सबके ना एक ही लाइफ होता है, तो एक लाइफ है, वो लाइफ एंजॉय कीजिए और जस्ट गिव अप मत करना। लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगा पर गिव अप मत करना, और ऑलवेज़ कीप ए बैकअप। जॉब हो, जिससे जो भी प्रॉब्लम है ना, जो भी आता है ना, एक बैकअप रखना है, ठीक है। तो आप सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना, शेयर करना है, और जितना आपको आपके फ्रेंड्स या सर्कल जो भी है उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि किसको किस टाइम पे कौन सा मोटिवेट या कुछ जो भी चाहिए ना, उनके लिए ये वीडियो से मिलेगा। एंड जस्ट आप लोग एंजॉय कीजिए लाइफ और पढ़ाई कीजिए अच्छे से। एंड नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अलग वीडियो और कुछ जैसा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में डिटेल एक वीडियो लेके आता हूँ। गवर्नमेंट में क्या क्या एग्ज़ाम रहता है, क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, एज क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सब बना के एक वीडियो लेके मैं आता हूँ, ठीक है। तभी तक आप लोग ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और जिसको जिसको चाहिए वीडियो को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस।